प्रणाम, नमस्कार। शौर्य रस्तंभ में आप सभी का स्वागत है मेरे भारतवासियों। बहुत बहरी गहरी मनन और चिंतन करने वाली बात है। 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। कितने ही स्वतंत्र सेनानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, शहीद भगत सिंह, खुदीराम चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मोरारजी देसाई, अनगिनत हाल के मनमंशों जिन्होंने इस भारत के प्रगति विकास के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर किया। अंग्रेजों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान में जब कुछ नहीं था, सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना थी, न प्रगति थी, केवल अंधाधुंधी बिल्कुल नर्क की तरह छोड़ के एक अंग्रेज गए थे। उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, अनगिनत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इस भारत को सिंचा, एक विश्व फलक पे महान देश बनाया, प्रगतिशील, विकासशील और उन्नत। और समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु क्षेत्र में, सैटेलाइट में, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अनगिनत कार्य किए। कितनों के नाम गिनाओ, इस भारत भूमि को, भारत देश को विश्व फलक पे आकर ले गया। पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से गिना जाता 14-15 साल से जो भी राज्य सरकार है, पहले कांग्रेस थी, बीज जनता दल आई, उसके बाद बीजेपी है, हर राजनीतिक पार्टियों ने अपने निजी महत्वाकांक्षा आशाओं के हिसाब से काम किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो कुछ नहीं होना चाहिए भारत देश के लिए, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, वैश्विक तौर पे, हम दूसरे देश जो हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं थे, वो आज हमसे आ गए। कहने का मतलब हमारी नेतागिरी इतनी कमजोर हो चुकी है, हमें छोटे छोटे देश को समर्थन लेने के लिए हमें जाना पड़ रहा है। हमसे जिनका वजूद कुछ नहीं था, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, जापान, चीन, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, लंदन, अफगानिस्तान, उस जमाने में हमारी तूती बोल देती है, आज हमें कोई समर्थन देने को तैयार नहीं। हमारी नेतागिरी कमजोर है, हमारा नेतागिरी का कोई विजन ही नहीं, केवल कुल मिला के 2-3 इंसान काम कर रहे हैं। निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा, निजी अहंकार। पिछले कुछ दिनों से नीट की परीक्षा के पेपर, पिछले 14 साल में 200-300 परीक्षाएं हर साल 10-15 एग्जाम रद्द होती है। किसी भी क्षेत्र में, जेपीसी हो, यूपीएससी हो, टेट हो, टाट हो, क्लर्क की हो, प्यून की हो, टीचर्स की हो, डॉक्टर की हो, सभी परीक्षाएं कैंसिल होती है, पेपर फूट जाते हैं। कहीं ना कहीं मतलब समझो राजनीतिक पार्टियां अपने ही लोगों को नौकरी और धंधा दे रहे हैं, और यहाँ के जो 85% मूल निवासी आदिवासी और बहुजनों का हक वो मार रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस लाकर। ऐसा ना हो कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 2047 तक भारत इतना पायमाल हो जाए आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, जैसे कीड़े मकोड़े यहाँ रहते हैं, केवल मजदूर बन के रह जाए। यहाँ पर शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, न साइंस नहीं, कुछ भी नहीं। पिछले 15 साल में हम बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गए। जो पहले 1947 के पहले थी वही अवस्था, केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, धर्म के नाम पर जहाँ पर कर्मकांड, पाखंड, कुरिवाज और अंधश्रद्धा, वही मनुस्मृति फिर वापस भारत में आ चुकी है। मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुजनों, दलितों, आदिवासियों, जागो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था,
शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। देखो चिंगारी तो जल चुकी है, अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अगली पीढ़ी को कुछ देना है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य दो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। देखो कठिन संघर्ष तो है, आवाज उठाओगे, परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, जो कौम, जो जाति अपने हिस्ट्री को नहीं जानती, अपने इतिहास को नहीं जानती, वो कहीं का इतिहास में समेट कर रह जाती है। हमारे पूर्वज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शिवाजी, छत्रशाही जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, महावीर बुद्ध और कृष्ण के इतिहास को समझो, कितने कठिन संघर्ष के उन्होंने इस भारत भूमि को सींचा। इसलिए कहता हूँ 85% बहुजन, आदिवासी, मूल्यवासी को मनुस्मृति ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। उसे जलाओ मत, उसे हर एक श्लोक को पढ़ो। क्या लिखा है ब्राह्मणों के देवता मनु ने, जो कपोल कल्पित बातें, नारी के लिए नीच मानसिकता वाला लोग, दलित, शूद्र, बहुजन, आदिवासी के लिए नीच मानसिकता वाला वो मनु, केवल कहने को हिंदू, लड़ने की बात आए तो बहुजन, आदिवासी, शूद्र आगे, शिक्षा और स्वास्थ्य आए तो आप पीछे, हम आगे जाएंगे। राम के नाम पे लड़ाते हैं। देखो मुस्लिम किसी का दोस्त, कोई भी कौम, कोई भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू मुस्लिम पहले भी भाई भाई थे, आज भी भाई भाई। दोनों कौम एक दूसरे के साथ हिल मिल जुल कर साथ में रहती है, खाती पीती है, मस्ती करे। केवल राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए आपको लड़ा रहे हैं। तो मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़ो, आत्मसात करो कि आपके लिए मनु ने क्या लिखा। आपके पूर्वज 5000 साल से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक गुलामी में जिए, मरे और काल की घटना में नाम से सो गए। आपको बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य दिया। तो बंधारण भी तो अवश्य पढ़ो, क्या लिखा बाबा साहब ने। केवल दलित और शूद्रों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने जो किया, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। वो महापुरुष, देवी पुरुष थे। बंधन को भी आत्मसात करो, साथ साथ ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी पुस्तक भी पढ़ो। पता पड़ेगा, जिस आर्ट के तौर पर आप बड़े बाबू बन के घूमते हो, बंगले, गाड़ी, कार में घूमते हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? आप दलित हो, शूद्र हो, आदिवासी हो, वही रहोगे, आप कभी सवर्ण बनने वाले नहीं। तो अपनी जाति में भी गर्व करो, मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं बहुजन हूँ और मैं ट्राइब हूँ। जिस समय आपको अपनी जाति पे गर्व नहीं होगा तो कोई आपको बचाने वाला नहीं। आज का अध्याय यहाँ पूर्ण करता हूँ। मनन करें, चिंतन करें एवं अन्य को भेजे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।